जय हिंद दोस्तों, कैसे सब लोग उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं। असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिए गए। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? या अपनाया गया है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इंग्लैंड से एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता की प्रावधान की बात कर लें या भाग 2 में है? भाग दो में है नागरिकता। अनुच्छेद की बात कर लें यानी आर्टिकल की बात कर लें 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो वह है अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार है भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद की बात कर लें, आर्टिकल है 12 से 35। 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव पहली बार किस अधिनियम में रखा गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव पहली बार किस अधिनियम में रखा गया था? यह रखा गया था 1935 का अधिनियम। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1935 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1909 का अधिनियम। वहीं बात कर लें 1919 का अधिनियम मैंटेंगू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। मैंटेंगू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। 1947 का अधिनियम, इसमें भारत स्वतंत्रता का अधिनियम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग का पूरा हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 30 नवंबर 1949। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? जो भी क्वेश्चन करवा दें, हर एक क्वेश्चन यूपी टेट की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। क्वेश्चन पूछा था भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर किस सूची में शामिल है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फोर्थ ऑप्शन है अवशिष्ट शक्तियां। कौन सा ऑप्शन राइट है? संविधान में लोक व्यवस्था यानी पब्लिक ऑर्डर किस सूची में शामिल है? यह शामिल है राज्य सूची का विषय है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्य सूची का विषय है लोक व्यवस्था। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, और वही राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों के पास है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस संस्था की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ से मिस प्रिंटिंग हुआ है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर संस्था नहीं बल्कि राज्य होना चाहिए।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से लोकसभा में सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं लोकसभा की, तो यहाँ पर जो है 48 सीटें हैं। राजस्थान की बात कर लें, यहाँ पर 25 सीटें हैं। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक सीटें किस राज्य की हैं, तो वह है महाराष्ट्र राज्य की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, महाराष्ट्र में लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं इन चारों ऑप्शन के हिसाब से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। BL मीटर, माधव राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, TT कृष्णमाचारी। कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी कमेंट में आंसर बताइए। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया। 1945, 1946, 1947, 1948। कौन सा ऑप्शन राइट है। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष कार्य करना प्रारंभ किया। 1946 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1946 में भारत की संविधान सभा ने कार्य करना प्रारंभ किया था। भारत की संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था। प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी, 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 को। और इस समय अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस को उद्देश्य में एक के रूप में कहाँ प्रदान किया गया है। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय को उद्देश्य में से एक के रूप में कहाँ प्रदान किया गया है। यह प्रदान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस संविधान से लिए गए हैं, या जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भाग 4 में है। भाग 4 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद की बात कर लें, आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं है। राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, धर्म का अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो वह है आर्थिक अधिकार। आर्थिक अधिकार या भारतीय संविधान में अधिकार के रूप में उल्लिखित नहीं है। राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार है, शैक्षिक अधिकार है, धर्म का अधिकार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्थिक अधिकार या जो है अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां वर्णित हैं। 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। कौन सा ऑप्शन राइट है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियां वर्णित हैं। 11वीं अनुसूची में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 11वीं अनुसूची में
पंचायती राज व्यवस्था दी गई है। 8वीं अनुसूची में बात कर लें, यहाँ पर जो है भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची की बात कर लें, इसमें भूमि सुधार है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। और 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम है। दल बदल अधिनियम। क्वेश्चन पूछा था 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में है शहरीकरण। 12वीं अनुसूची में है शहरी निकाय, शहरी निकाय या नगर पालिकाएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से लिए गए हैं? ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, अमेरिकी संविधान, आयरिश संविधान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से लगभग यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम के लिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस संविधान से लिए गए हैं? या लिया गया आयरिश संविधान से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, आयरिश संविधान से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ब्रिटिश संविधान से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से। विधि का शासन, विधि का शासन या भी जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, न्यायपालिका। न्यायपालिका कहता है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और वहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग से जोड़ी गई है? भाग 4 से, भाग 5 से, भाग 2 से, भाग 3 से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची किस भाग में जोड़ी गई है? तो भाग 4 में जो है यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि आर्टिकल की बात कर लें 36 से 51, 36 से 51। भाग 5 में है संघ, भाग 5 में है संघ, अनुच्छेद 52 से 151, आर्टिकल 52 से 151 में वर्णित है। भाग 2 में है नागरिकता, नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में है नागरिकता। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 3 में मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन कह रहा है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पर चारों ही ऑप्शन गलत होगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है भाग 4A में, भाग 4A में। तो यहाँ से जो है मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पर जो भाग 4 है यहाँ पर भाग 4A होना चाहिए था। तो मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है या किस सूची में है? तो भाग 4A में है, भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य, जो कि आर्टिकल की बात कर लें आर्टिकल 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रिट के अंतर्गत किसी अधिकारी को वह कार्य करने से रोका जा सकता है जिसे करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस रिट के अंतर्गत किसी अधिकारी को वह कार्य करने से रोका जा सकता है जिसे करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है। तो वह है अधिकार परीक्षा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के निषेधक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन रिपीट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निषेधक तत्व यानी डीपीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? यह एक वैधानिक अधिकार है यानी यह एक कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार पहले यह मौलिक अधिकार हुआ करता था। भारतीय संविधान लागू होते समय यहाँ पर 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे हटाकर अनुच्छेद 300 का में रखा गया। अनुच्छेद 300 का में रखा गया। अब यह एक कानूनी यानी वैधानिक अधिकार है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है, जिसमें पहला मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार। समानता की बात की गई है 14 से 18 में, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता की बात की गई है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता, या जो है 19 से 22 में है, अनुच्छेद 19 से 22 में है स्वतंत्रता। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, या जो है अनुच्छेद 23 में और 24 में है। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता। पांचवा मौलिक अधिकार है अल्पसंख्यक, या जो है अनुच्छेद 29 से 30 में है, अनुच्छेद 29 से 30 में है। और वहीं छठवां मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हम सभी को पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। अधिकार डैश कर्तव्यों बाधा डालते हैं, निर्देश देते हैं, निहित करते हैं, विरोध करते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहां पर रिक्त स्थान दिया गया है अधिकार डैश कर्तव्यों निहित करते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अधिकार निहित करते हैं कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 6, 7, 4 या 5। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो यहाँ पर 7 मौलिक अधिकार थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी 7 मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में इसे मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, और यह है अनुच्छेद 300 का में इसको रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? नियम द्वारा, कानून द्वारा, प्राधिकरण द्वारा, समानता के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस वीडियो से लगभग आप सभी के 15 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं। 12 से 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं संविधान से। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? इसे सीमित किया जा सकता है कानून के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, कानून के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ विद्यमान है? केवल भारत में, केवल यूनाइटेड किंगडम में, केवल अमेरिका में, भारत और अमेरिका में। कौन सा ऑप्शन राइट है? न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ विद्यमान है? यह विद्यमान है भारत और अमेरिका में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, भारत और अमेरिका में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल 0 आवर्स कब शुरू किया गया था? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारत में संसदीय कार्यवाही में शून्यकाल यानी 0 आवर्स कब शुरू किया गया था? इसे शुरू किया गया था 1962 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1962 में। 11 बजे से 12 बजे, 11 बजे से 12 बजे तक का समय जो होता है यह प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्नकाल में मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 बजे से 1 बजे के बीच या जो है शून्यकाल कहलाता है। शून्यकाल कहलाता है जिसमें सामाजिक मुद्दे उठाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल अनुमत है? 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है संसद के 2 लगातार सत्रों के बीच अधिकतम कितना समय अंतराल अनुमत है? तो वह है 6 महीने। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 6 महीने। संसद के सत्र जो होते हैं 3 प्रकार से। पहला होता है बजट सत्र। बजट सत्र इसे पेश किया जाता है फरवरी में। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र इसे पेश किया जाता है जुलाई में। और वहीं तीसरा सत्र होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र इसे पेश किया जाता है दिसंबर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपने त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के सचिव, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? उपराष्ट्रपति को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहें तो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके माध्यम से की गई थी? राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से, संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कार्यकारी आदेश के द्वारा, संसदीय विधेयक के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके माध्यम से की गई थी? संवैधानिक संशोधन के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान की आयु सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने राज्य की शक्तियों और कार्यों को कितनी सूचियों में विभाजित किया है? 2 सूचियां, 3 सूचियां, 4 सूचियां या 5 सूचियां। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारतीय संविधान ने राज्य की शक्तियों और कार्यों को कितनी सूचियों में विभाजित किया है? इसे विभाजित किया गया है 3 सूचियों में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 3 सूचियों में। ये सूचियां किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें पहला है राज्य सूची, राज्य सूची। दूसरा है केंद्र सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और वहीं केंद्र सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है और समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकारें दोनों ही कानून बना सकती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? 2 सदस्य, 5 सदस्य, 10 सदस्य, 12 सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकते हैं? इसे अब हटा दिया गया है। 2019 से एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर जो पहले हुआ करता था 2 सदस्य। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य को नामित कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसदों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सांसदों यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता था?
इसका निर्धारण होता था संसद के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, संसद के द्वारा सांसदों के वेतन का निर्धारण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल किसने पूरे किए? एस राधाकृष्णन, बीबी गिरी, बीजी जट्टी, एम हिमायतुल्लाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 पूर्ण कार्यकाल किसने पूरे किए? एस राधाकृष्णन ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एस राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कार्यरत रहे हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।